और आज कई विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में सूचना विभाग की बैठक लेंगे सीएम। आयुष, पर्यावरण और पुलिस विभाग की प्रस्तुतिकरण देखेंगे। तो सुबह 10:30 बजे का समय है। सुबह 10:30 बजे आयुष विभाग का प्रस्तुतिकरण देखेंगे और शाम 6 बजे वन एवं पर्यावरण विभाग का प्रस्तुतिकरण देखेंगे। रात 9 बजे पुलिस विभाग का प्रस्तुतिकरण देखा जाएगा। आयुष, पर्यावरण और पुलिस विभाग की प्रस्तुतिकरण देखेंगे। तो सुबह 10:30 बजे का समय है। सुबह 10:30 बजे आयुष विभाग का प्रस्तुतिकरण देखेंगे और शाम 6 बजे वन एवं पर्यावरण विभाग का प्रस्तुतिकरण देखेंगे। रात 9 बजे पुलिस विभाग का प्रस्तुतिकरण देखा जाएगा। सीतापुर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना की वीरता को देखकर विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस यात्रा का मकसद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने वाली सेना के शौर्य को नमन करना और राष्ट्रभक्ति का संदेश देना था। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ नगर स्थित सरोजनी वाटिका से हुआ, जो कि शहीद पार्क तक पहुंची। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने सेना के शौर्य की जमकर तारीफ की। जिस तरीके से हमारे सैनिकों ने जिस धैर्य और जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान के अंदर घुस के और पाकिस्तान के जितने आतंकवादी ठिकाने थे, साथ ही साथ पीओके के अंदर जो आतंकवादी ठिकाने थे और उसके साथ साथ जो उनकी कई हवाई पट्टियों पर जिस तरीके से ध्वस्त किया है, भारत ने 4 दिन के अंदर ही, और ऐसा पहली बार हुआ है कि दोनों देश न्यूक्लियर पावर से सज्जित हैं, लेकिन पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर भी धाराशायी हो गई। मैं पूरे देश की तरफ से अपने सैनिकों को धन्यवाद देना चाहूँगा उनकी वीरता के लिए, और हमारी सेना ने जिस तरह का कार्य किया है अद्भुत, अकल्पनीय है। ओकाया पावर प्राइवेट लिमिटेड ने प्रयागराज में अपने डीलरों के लिए एक डीलर मीट का आयोजन किया। ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो ओकाया के डीलरों को एक साथ लाने और कंपनी के नए उत्पादों और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। ओकाया एक जानी मानी कंपनी है जो अपने इन्वर्टर और बैटरी के लिए जानी जाती है। ओकाया अपनी डीलरों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। ओकाया आज की डेट में इंडस्ट्री की फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। वो अपने प्रोडक्ट्स लाइन में, अपने सर्विस सिस्टम में काफ़ी कुछ चेंजेस के साथ में मार्केट में काम कर रही है। हमारे मैसेज को इन डीलर तक, इन कंज्यूमर तक पहुँचे। कंपनी का विज़न क्या है, हमने क्या डिसाइड किया है कि आगे हम 4 साल कैसे बिजनेस करेंगे, हमारी जो प्रोडक्ट्स लाइन है उसकी खासियत क्या है, उसको हम अपने डीलर बंधु तक पहुँचा सकें। ओकाया आज की डेट में इंडस्ट्री की फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। वो अपने प्रोडक्ट्स लाइन में, अपने सर्विस सिस्टम में काफ़ी कुछ चेंजेस के साथ में मार्केट में काम कर रही है। हमारे मैसेज को इन डीलर तक, इन कंज्यूमर तक पहुँचे। कंपनी का विज़न क्या है, हमने क्या डिसाइड किया है कि आगे हम 4 साल कैसे बिजनेस करेंगे, हमारी जो प्रोडक्ट्स लाइन है उसकी खासियत क्या है, उसको हम अपने डीलर बंधु तक पहुँचा सकें। और चलिए अब बात करेंगे बड़ी खबर की। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा एक बार फिर से बिगड़ गई है। आमतौर पर सर्दियों पर बिगड़ने वाली हवा अब गर्मी में भी दम तोड़ती दिखाई दे रही है। प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में कई जगह पर इस समय AQI 200 के पार है, जो कि एक बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। प्रदूषण से निपटने के लिए कई प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो प्रयास हैं कितने काम आते हैं देखने वाली बात रहेगी। और दिल्ली से संवाददाता राहुल डब्बास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा राहुल के पास चलते हैं। राहुल, देखिए, ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है। इसके तहत कौन कौन सी सावधानियां और कौन कौन सी जरूरी दिशा निर्देश जो हैं यहाँ पर बरतने होंगे लोगों को। इसके अलावा ये जो प्रयास किए जाते हैं, सामयिक प्रयास होते हैं और कहीं ना कहीं टेम्परेरी प्रभाव इनका रहता है। जरूरत है एक परमानेंट सॉल्यूशन की। देखिए, सबसे पहले आपकी आखिरी बात से शुरुआत करना चाहूँगा कि परमानेंट सॉल्यूशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने लगातार ये कहा है कि अरावली की 27 पहाड़ियाँ गायब हो गई है, 10% अरावली कम हो गया है। लिहाजा जब भी गर्मियाँ होती है और पश्चिम से हवाएं चलती है तो राजस्थान के थार के रेगिस्तान से जो हवाएं हैं वो सीधे तौर पर दिल्ली आती है आंधी बन करके, और आंधी में जो पर्टिकुलर मैटर्स हैं, जो छोटे पर्टिकुलर मैटर्स है जिसे हम PM 2.5 PM 10 की नज़र से देखते हैं, वो बढ़ जाते हैं, जिसे हम आंधी की शक्ल में देखते हैं। और ये जब इनहेल
करते हैं हमारे फेफड़ों में, तो पॉल्यूशन जितना ही नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो ये है कि ग्रीनरी हो, ग्रीन बेल्ट बने और अरावली का ख्याल रखा जाए। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन की बात करें तो ऑलरेडी ही ग्रैब को लेकर के दिल्ली सरकार के एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें कहा जाता है कि जब भी AQI लेवल 200 से ऊपर जाएगा तो ग्रैब 1 लागू हो जाएगा, 200 से 300 के लिए ग्रैब 2, 300 से 400 के लिए ग्रैब 3 और 450 से के बाद ग्रैब 4, जिसमें पूरी दिल्ली लगभग थम जाती है। अगर ग्रैब 1 जो फिलहाल लागू हुआ है इसकी बात करें तो इसमें यह है कि बहुत ज्यादा सजेशंस है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें जो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैलाते हैं, ऐसे व्हीकल्स को लेकर के, ऐसी फैक्ट्रीज को लेकर के बंद कर दिया जाए, पानी का छिड़काव किया जाए, तो ग्रैब 1 है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में बारिश हल्की फुल्की हो रही है, ऐसा लगता है कि ग्रैब 2 तक नहीं पहुंचेगी स्थिति, यानी 300 से कम ही AQI रहने की उम्मीद है। दूसरी वजह यह है कि जब गर्मी बढ़ती है, दिल्ली का तापमान 42-45 के आसपास बना हुआ है, ऐसे में जो सूरज की UV रेज है वो भी पर्टिकुलर मैटर्स को काफी हद तक कम करती है, प्रदूषण को कम करती है। ऐसे में लगता है कि जो ठंड जैसी स्थिति है वो कम से कम गर्मियों में नहीं होगी और ग्रैब 1 तक की स्थिति रहेगी। लेकिन ऐसे में जरूरी है कि सुबह और शाम के समय ही बाहर निकले, दोपहर में ना निकले, आंधी के समय घर के अंदर रहे और जितना संभव हो उतना प्रदूषण को कम फैलाए। और दिल्ली वासियों से अपील ये भी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे DTC की बस से लेकर मेट्रो, इससे ट्रैवल करना मुनासिब रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। और भीषण गर्मी की चपेट में है यूपी। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बांदा में 46.2 डिग्री सेल्सियस है, तो वहीं शुक्रवार को देश का सबसे गर्म शहर भी रहा बांदा। बता दें कि आज दक्षिणी यूपी, बुंदेलखंड, आगरा, अलीगढ़ में लू का प्रकोप रहेगा। पूर्वी दक्षिणी यूपी और बुंदेलखंड के 22 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। तराई के 8 जिलों में बूंदाबांदी की हल्की संभावना है और राहत के आसार कम है। लखनऊ मौसम केंद्र ने लोगों को चेताया है, बताया है कि पछुआ हवा परेशानी बढ़ा रही है, तापमान में बढ़ोतरी इसके कारण दर्ज हो रही है। बहराइच, बलरामपुर में शुक्रवार को हल्की बारिश ने कुछ राहत दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, फिलहाल इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है यूपी और कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बांदा में 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और शुक्रवार को देश का सबसे गर्म शहर रहा बांदा, चूंकि 45 के पार यहां पर तापमान पहुंच चुका है। आज दक्षिणी यूपी, बुंदेलखंड, आगरा, अलीगढ़ में लू का प्रकोप होगा। वहीं पूर्वी दक्षिणी यूपी और बुंदेलखंड के 22 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है और लोगों को फिलहाल कुछ दिन तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, उत्तर प्रदेश के कई जिले जो कि इस वक्त भीषण गर्मी झेल रहे हैं और लू की चपेट में भी है, झांसी में कैसा मौसम है? वहां लोगों के लिए क्या कुछ यहाँ एहतियात बरतने के लिए कहा गया है? जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार गर्मी का कहर जारी है, तो झांसी में भी गर्मी अपना कहर बरपा रही है, जहां पर सुबह से ही लगभग शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। जहां तापमान इस समय अगर बात की जाए तो 32 से 35 के करीब सुबह 7 बजे का तापमान झांसी में इस समय मौजूद है। दोपहर होते होते यह तापमान 42 से 45 और 46 के करीब पहुंच जाता है, जहां पर लोग सुबह से ही अपने रोजमर्रा के कार्य निपटा कर अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते हैं। वहीं निकलने वाले राहगीरों को भी इस भीषण गर्मी और भयंकर लू का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसमें अधिकतर मरीज लू, उल्टी, दस्त और अन्य भी डिहाइड्रेशन के मरीज अस्पतालों में ज्यादा देखे जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए पिछले 2 दिन पहले झांसी में दोपहर के समय हुई बारिश से जहां कुछ राहत मिली थी लोगों को, लेकिन उन्हें उमस भरी गर्मी के बाद लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। वहीं आने वाले समय में अनुमान लगाया जा रहा है कि यह गर्मी का कहर आगे और भी जारी रहेगा और लोगों को भीषण गर्मी और तपिश का सामना करना पड़ेगा, लू का सामना करना पड़ेगा। वहीं इस दौरान जो गर्मी के दौरान जो बिजली विभाग है वह भी बहुत रुला रहा है, क्योंकि दोपहर के समय जब भीषण गर्मी और उमस और तपिश आसमान से आग उगलती है, उसी समय बिजली विभाग के अधिकारी बिजली काट देते हैं, जिससे लोग जो घरों में बैठे रहते हैं उनको भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।